मित्रों, युवराज अंगद जब राम का दूत बन करके रावण के दरबार में पहुँचे तो अंगद अपना पाँव वहाँ पर जमा दिए और रावण को, सभी दरबारियों को रावण को चुनौती दिए कि महाराज रावण, यदि आपके दरबार का कोई भी योद्धा हमारा पाँव धरती से उठा दे तो मैं प्रभु श्री राम की ओर से वचन देता हूँ कि सीता को छोड़ करके हम लोग यहाँ लंका से वापस लौट जाएंगे। बड़ा सब हक्का बक्का हो गया अंगद का यह बात सुन करके। ये पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जब राम का सेना लंका पहुंच गया तो अब चढ़ाई करने की बात चल रही थी कि कैसे क्या युद्ध का शुरुआत किया जाए। सब अपना अपना तर्क दे रहे थे। प्रभु श्री राम ने कहे कि हमको ऐसा अभी भी लग रहा है कि रावण किसी जन्म में मेरा बहुत बड़ा भक्त था, उसको मारने का मन नहीं कर रहा है। अगर रावण आज भी सीता को सम्मान लौटा करके हमारे शरण में आ जाए तो मैं उसको छोड़ दूंगा। तो इस पर में सब लोग चुप हो गए। तो राम कहे कि हमारा मन कर रहा है कि हम एक दूत पुनः भेजें। तो दूत किसको भेजा जाए, सब विचार कर रहे थे। प्रभु श्री राम अंगद को बुलाए और अंगद से कहे कि अंगद, तुम बुद्धिमान भी हो और बलवान भी हो, तुम लंका जाओ और रावण से एक बार हमारा संदेशा सुनाओ कि यदि आज भी वह सीता को सम्मान सहित हमारे पास लौटा दे और हमारे शरण में आ जाए तो हम उसे मारना नहीं चाहते हैं, उसको हम अभयदान दे देंगे। जाओ, तुम प्रयास करना, अपना साम दाम भी दिखाना और उसको समझाना भी। तो अंगद दूत बन करके गए, किंतु रावण के दरबार में जब ये पहुँचे तो गेट पर ही रावण का एक पुत्र उन्हें रोका और उनसे उलझ गया। तो अंगद उसको उठा करके पटक दिए, पाँव पकड़ करके धरती पर खूब जोर से पटक दिए, उसी में वह मर गया। उसके बाद वहाँ से जब दरबार में गए तो दरबार में जाने के बाद वहाँ बहुत तरह की बात होने लगी। पहले तो इनसे परिचय पूछा गया तो अपना परिचय बतलाया कि मैं बाली का पुत्र हूँ, युवराज हूँ किष्किंधा का और मेरा नाम अंगद है। बाली का नाम सुनते ही रावण थोड़ा सहम गया। एक बार की घटना थी कि बाली समुद्र में तर्पण कर रहा था। रावण वहाँ पर पहुँच गया, बड़ा ज़ोर ज़ोर से ललकारने लगा कि बाली, हमसे युद्ध करो, युद्ध करो। बाली उस समय तर्पण कर रहे थे, वो तर्पण छोड़ना नहीं जा रहे थे। रावण हल्ला करते करते उनके नज़दीक तक पहुँच गया। जब नज़दीक पहुँच गया तो बाली अपने कांख के तले में इसको दबा करके और अपना तर्पण करते रहे और उसके बाद 6 महीना तक वो कांख में ही दबाए रहे बाली को। बाली निकल भी नहीं पाया और अपना वो काम धाम करते रहे, उसको कांख में दबाए ही। तो बाली से बहुत डरता था। उसके बाद रावण बाली से दोस्ती भी कर लिया था और बाली भी उसको तब उसके बाद से नहीं कुछ कहते थे, वह बाली के सामने झुका रहता था। बाली का पुत्र अंगद को समझ करके थोड़ा सहमा भी। उसके बाद अंगद जो कहे श्री राम का प्रस्ताव रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और बड़ा घमंड में आकर कहा कि बानर और भालू और मनुष्य ये तो हम लोगों का, हमारे राक्षस का भोजन है, तो तुम राम से हमको क्या डरना है? मनुष्य तो हमारा भोजन है, वो वनवासी राम हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम सबसे नहीं डरते हैं, सीता को हम किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। बहुत अंगद समझाने का कोशिश किया कि रावण कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार हुआ कि नहीं, हम सीता को नहीं छोड़ेंगे, राम को हम कुछ नहीं जानते हैं, वो सब तो हमारा भोजन है, बांदर भालू हमारा भोजन है, हम इसको नहीं मानेंगे। और जब अंगद पहुँचे थे दरबार में तो सारा बात खड़े खड़े कर रहा था, अंगद को बैठने के लिए भी आसन नहीं दिया। तो अंगद उसके बाद गुस्सा गए थे और गुस्सा करके कहे कि महाराज रावण, आप तो शिष्टाचार भी नहीं जानते हैं, अभी तक इतना देर से बात कर रहे हैं, आप हमको बैठने के लिए भी आसन नहीं दिए हैं। जबकि किसी भी दूत को सम्मान के साथ बैठाया जाता है तो अपने पूछ का उन्होंने आसन बना करके उसी पर बैठा है, जो रावण के आसन से भी बहुत ऊंचा था। उसके बाद जब रावण कुछ नहीं मानने के लिए तैयार हुआ तब रावण के दरबार में अंगद अपना एक पाँव जमा दिए और बड़ा ललकार करके कहे कि रावण, तुम्हारे दरबार में अगर तुमको
अपने योद्धा पर बहुत घमंड है, तो कोई भी तुम्हारे दरबार का आदमी अगर हमारे पाँव धरती से उठा दे तो मैं प्रभु श्री राम की ओर से वचन देता हूँ कि सीता को छोड़ करके हमारे राम की सेना यहाँ से लंका से वापस लौट जाएगी। बड़ा हक्का बक्का सब लोग हो गया और अंगद अपना पाँव जमा करके ललकारने लगा। क्रमशः रावण का योद्धा सब आ करके इनका पाँव उठाने का कोशिश किया। कितना भी प्रयास करने के बाद किसी से पाँव हिला तक भी नहीं। अंत में मेघनाद आया जो अपने को बहुत बलशाली समझता था। पहले तो वह भी डींग मार रहा था कि हमने इंद्र को बांध करके ले आए थे, हम ऐरावत हाथी को दोनों दांत पकड़ करके उसको पृथ्वी पर पटक दिए थे। तो किंतु जब पाँव उठाने आया तो बहुत कोशिश करने के बाद भी मेघनाद भी अंगद के पाँव को धरती से हिला तक भी नहीं सके। तब सब लोग बहुत लज्जित हो गया। अंत में बहुत लज्जित भाव से रावण भी अब उठ करके आया, वो भी अंगद का पाँव उठाने के लिए। जब रावण उनके नज़दीक गया, उनके पाँव के पास जब झुकने लगा तो अंगद अपना पाँव हटा लिए और रावण को बड़ा फटकारे कि रावण, हमारे पाँव पकड़ने से क्या होगा, जैसे मेरे पाँव पकड़ने के लिए तुम आए हो ऐसे ही जा करके प्रभु श्री राम का पाँव पकड़ लो, जहाँ मुक्ति का द्वार है वहाँ तुमको मोक्ष मिल जाएगा, हमारे पाँव पकड़ने से तुमको कुछ नहीं होगा। अब मैं तो तुम्हारे दरबार के योद्धाओं को चुनौती दिया था, तुमको तो नहीं दिया था, तुम क्यों मेरा पाँव पकड़ने आया। बड़ा फटकारे रावण को। और रावण जो झुका था उनका पाँव पकड़ने के लिए, तो उसी में रावण का मुकुट वहीं पर गिर गया। तो रावण का जब मुकुट गिर गया तो जब तक रावण उसको उठाता तब तक अंगद उसको झपट करके उठा लिया और वहीं से प्रभु श्री राम जहाँ खड़े थे उनके चरण के पास भेज दिए। तो अंगद बहुत बेइज्जती किया रावण का, किंतु रावण कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई बात उन्होंने नहीं सुनने के लिए तैयार हुआ। रात में रावण जब अंगद चले आए वहाँ से ये सब बात करके, उसके बाद रावण के पत्नी मंदोदरी बहुत रावण को समझाने की कोशिश किया कि आप अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। राम तीनों लोक के स्वामी हैं, उनके अधीन ही सारा त्रिलोक है, त्रिलोक में उनकी इच्छा अनुसार ही सब कुछ घटना घटित होती है, उनके इच्छा के विरुद्ध कहीं कुछ नहीं हो सकता है। आप उनसे बैर मोल न लें। एक ही बाण से जिन्होंने बाली को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, विराट राक्षस को मार दिया, उसको आप सामान्य मनुष्य क्यों समझते हैं। बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, जब कितना भी समझा करके रह गई तो रावण कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मंदोदरी समझ गई कि अब इनके सर पर खाल आ गया है, अब इसका कोई उपाय नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रावण का नाना था माल्यवान, वह भी बहुत समझदार था, वह भी उन्हें बहुत समझाने का कोशिश किया कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। माल्यवान भी बहुत समझाया कि अंगद एक रात का समय दे गया है, आज भर हम लोगों को समय है और प्रस्ताव शत्रु की ओर से ही आया है, तुम सम्मान सीता को लौटा दो, इसी में राक्षस जाति का कल्याण है, लंका को बचा लो, राक्षसों को बचा लो, तुम क्यों सर्वनाश करने पर तुले हुए हो। कितना भी माल्यवान समझाते समझाते रह गया, रावण कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब वह कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ तो माल्यवान भी कुछ नहीं कर सके। सभी लोग समझाने वाले थक गए कि रावण कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब अंत में सब कुछ छोड़ दिया और सवेर का और युद्ध का सब लोग प्रतीक्षा करने लगे। अब हुआ वही कि जब सवेरा हुआ उसके बाद राम के सेना आक्रमण कर दिया। बहुत बहुत